अर्जुन, महान धनुर्धर, तीर्थ यात्रा पर निकले थे। यह यात्रा उनके लिए केवल धार्मिक नहीं बल्कि आत्म खोज की भी थी। अर्जुन ने अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण समय में अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को और भी गहरा करने का निर्णय लिया। उन्होंने सारे तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया। हर एक स्थल पर उन्होंने न केवल पूजा अर्चना की बल्कि वहां की संस्कृति और परंपराओं को भी समझा। इन स्थलों पर अर्जुन ने अनेक संतों और ऋषियों से मुलाकात की जिनसे उन्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने पवित्र नदियों में स्नान किया। इन नदियों का जल उन्हें शारीरिक और मानसिक शुद्धि का अनुभव कराता था। हर स्नान के बाद अर्जुन को ऐसा लगता था जैसे उनके भीतर की सारी नकारात्मकता धुल गई हो और वे एक नई ऊर्जा से भर गए हों। उन्होंने देवी देवताओं के दर्शन किए। हर मंदिर में उन्होंने गहन ध्यान और प्रार्थना की। इन प्रार्थनाओं के माध्यम से अर्जुन ने अपने मन की शांति और स्थिरता को और भी मजबूत किया। देवी देवताओं के आशीर्वाद से उन्हें अपने मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली। अर्जुन को अपने आप पर बहुत गर्व था। उन्होंने अपने जीवन में अनेक युद्ध जीते थे और उनकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। इस गर्व ने उन्हें और भी अधिक मेहनत करने और अपने कौशल को और भी निखारने की प्रेरणा दी। वे सोचते थे कि उनसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है, लेकिन इस तीर्थ यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि सच्ची महानता केवल बाहरी शक्ति में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन में है। अर्जुन ने समझा कि एक सच्चा योद्धा वही है जो अपने मन और आत्मा को भी जीत सके। इस यात्रा के दौरान अर्जुन ने ध्यान और योग का भी अभ्यास किया। उन्होंने अपने मन को शांत करने और अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए ध्यान की विधियों को अपनाया। इस अभ्यास ने उन्हें आत्मज्ञान की ओर अग्रसर किया और उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य को और भी स्पष्ट रूप से समझने में मदद की। अर्जुन ने अनेक संतों और ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया। इन महान आत्माओं ने उन्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों और धर्म के सिद्धांतों के बारे में बताया। अर्जुन ने इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया और अपने कर्मों को और भी अधिक धर्ममय बनाने का प्रयास किया। उन्होंने अनेक धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। इन अनुष्ठानों के माध्यम से अर्जुन ने अपने मन और आत्मा को शुद्ध किया। हर अनुष्ठान के बाद उन्हें ऐसा लगता था जैसे वे और भी अधिक शक्तिशाली और आत्मविश्वासी हो गए। इस तीर्थ यात्रा ने अर्जुन को एक नई दृष्टि दी। उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को और भी स्पष्ट रूप से देखा और अपने मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। अर्जुन ने समझा कि सच्ची महानता केवल बाहरी विजय में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन में है। अर्जुन का गर्व देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम एक महान योद्धा हो, परंतु घमंड अच्छा नहीं होता। अर्जुन श्री कृष्ण की बात सुनकर चुप हो गए। एक दिन अर्जुन एक नदी के किनारे पहुंचे। वह नदी बहुत चौड़ी और गहरी थी और उसके पार जाने का कोई स्पष्ट मार्ग नहीं था। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं भी कोई पुल या नाव नहीं दिखी। वह सोच में पड़ गए कि इस नदी को कैसे पार किया जाए। नदी पार करने के लिए कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन ने सोचा कि शायद वह अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके नदी को पार कर सकते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। तभी एक वृद्ध वानर प्रकट हुआ। वह वानर बहुत ही रहस्यमय और शक्तिशाली दिख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा और सोचा कि यह वानर कौन हो सकता है। वानर ने अर्जुन को चुनौती दी, यदि तुम सचमुच महान योद्धा हो तो मेरे लिए पुल बनाओ। अर्जुन ने वानर की चुनौती को स्वीकार किया और सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है अपनी क्षमताओं को साबित करने का। उन्होंने अपने धनुष और बाण निकाले और एक पुल बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अर्जुन ने अपने बाणों से एक अद्भुत पुल बनाया। वानर ने पुल को देखा और मुस्कुराया। उसने अर्जुन की प्रशंसा की और कहा, तुम सचमुच एक महान योद्धा हो। अर्जुन ने वानर की प्रशंसा को स्वीकार किया और सोचा कि यह एक अद्भुत अनुभव था। उन्होंने वानर से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? वानर ने अपनी असली पहचान प्रकट की। वह कोई साधारण वानर नहीं था बल्कि स्वयं हनुमान थे जो अर्जुन की परीक्षा लेने आए थे। अर्जुन ने हनुमान को प्रणाम किया और उनकी कृपा के लिए धन्यवाद दिया। हनुमान ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति और साहस ने मुझे प्रभावित किया। हमेशा इसी प्रकार समर्पित रहो। अर्जुन ने हनुमान से विदा ली और अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए।
वह अनुभव उनके लिए एक महत्वपूर्ण सीख था। उन्होंने सीखा कि सच्ची भक्ति और साथ से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। नदी अब शांत और सुंदर हो गई, जैसे कि वह भी इस अद्भुत घटना की साक्षी हो। अर्जुन ने अपने बाणों से एक पुल बनाया। वानर पुल पार करने लगा। जैसे ही वानर पुल के बीच में पहुंचा, पुल टूट गया। सेक्शन 5, गर्व का फल। अर्जुन हैरान रह गए। उन्होंने फिर से पुल बनाया, पर हर बार वानर के पुल पर चलते ही पुल टूट जाता। अर्जुन निराश हो गए। सेक्शन 6, हनुमान जी का प्रकटीकरण। यह वह समय था जब महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। अर्जुन, जो कि पांडवों के महान धनुर्धर थे, युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण के साथ खड़े थे। तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यह वानर कोई साधारण वानर नहीं है। अर्जुन ने देखा कि एक वानर उनके पास बैठा हुआ था, जो दिखने में साधारण लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो पवन पुत्र हनुमान है। अर्जुन को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगे कि हनुमान जी यहाँ क्यों और कैसे आए। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने हनुमान जी को पहचानने में गलती की थी। हनुमान जी ने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर अर्जुन को यह सिखाया कि किसी को भी उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। अर्जुन ने हनुमान जी से क्षमा मांगी और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। हनुमान जी ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह हमेशा उनके साथ रहेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। इस प्रकार हनुमान जी का प्रकटीकरण अर्जुन के लिए एक महत्वपूर्ण सीख बन गया। सेक्शन 7, क्षमा और ज्ञान। अर्जुन ने हनुमान जी से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, मुझे माफ करना, मुझे अपने गर्व के कारण आपकी पहचान नहीं हो पाई। सेक्शन 8, विनम्रता का पाठ। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, सच्चा ज्ञान विनम्रता में है। अर्जुन को हनुमान जी की बात समझ आ गई। सेक्शन 9, दिव्य आशीर्वाद। हनुमान जी ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण और हनुमान जी को प्रणाम किया। उन्होंने सीखा कि सच्ची महानता विनम्रता में है।